शीश जागे पहाड़, शीश जागे पहाड़, शीश जागे पहाड़। पामा गंदी गंदी रेगा गंदी पामा गंदी गंदी रेगा पामा गरी गनी रेगा गरी पामा गरी गनी रेगा पामा गरी गनी रेगा गरी पामा गरी गनी रेगा पामा गरी गनी रेगा गरी पामा गरी गनी रेगा गमा धानी माधानी ससरे सानी धप मधप मगरी सा गमा धानी माधानी ससरे सानी धप मधप मगरी सा ताना दिन दिन तारी रे ना दिन तन दीरे ना ताना तेरी नम दीरे ना दिन तन दीरे ना ताना दीरे दिरे दिरे ना ताना रे ताना दीरे दिरे दिरे ना ताना रे पामा गरी गरी रे गा गरी पामा गरी गरी रे गा। तुलसीदास बाबा के बारंबार पौं रघुकुल शिरोमणि की करुणा गान। दसों दिशा के देवता दशरथ पिता हैं आप, तीनों लोक तीनों माता चारों वेद श्री राम। सीता जगत की माता सौ बार प्रणाम, अंजनी पुत्र पवन लला आकर करो सहाय। ना विद्या बल बाहु ना ही मुझ में कुछ और, तेरा तुझको सौंपती क्या लागेगा मोर। चिंता हम नहीं करते उन्हें चिंता हमारी है, हमारी नाव की रक्षा सुदर्शन चक्रधारी है। पामा गरी गनी रेगा गरी पामा गरी गनी रेगा गरी पामा गरी गनी रे पामा गरी गनी पामा गरी गनी रे गारी सा। लखन सिया रामचंद्र की जय। बड़े सौभाग्य की बात है जे आपके बांसपारा इतना बड़ा भव्य प्रभु के गुणगान गाए बर सुने बर कहे बर। जो मानस सम्मेलन या महाउत्सव महाकुंभ रामायण के जो रखे हो, जो मानस गंगा के गोदावरी की गंगा के समान आपके भव्य पंडाल लगे हुए हैं। और हम जैसे अकिंचन के वाणी मुकृत करे कि जो सौभाग्यता दे हो, हम आपके चरणारविंद में समस्त जनक नंदनी महिला मानस मंडली पलारी के ओर से कोटि कोटि से प्रणाम है, कोटि कोटि से प्रणाम है। आप मन कहा हो कि ये कुंजनी राम कथल कैसे कही का कही, ये आप मन की सोच बहुत अच्छा है। मैं तो मोर उम्र के तकाजा आप मन देखते हो 63। वो समय में तो पढ़ाई लिखाई बहुत कम रही उससे, पर आप मन की कृपा से दादा परदादा के गोद में बैठ के बड़े भैया के सानिध्य में बैठ के हमारे निर्णायक संचालक उद्घोषक मन के सानिध्य में बैठ के नजीक में बैठ के जो राम कथा सुने हो पिता और माता
ये आप मन के माँ के आंचल पकड़ के जो राम कथा सुने हो, पिताजी के गोद में बैठ के जो राम कथा सुने हो, वही ला मैं कहे के प्रयास करूं। और मोर सौभाग्य में ए मिले है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अति बड़ कथा ला बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी कहा थे और कहते रहे, तो मोर जैसे एक अकिंचन और वहू में नारी के जात एक का कहे के क्षमता रखूं। लेकिन ओकर कृपा अगर है और आप मन के कृपा है तो जरूर अपन मति अनुसार कहे के प्रयास करूं। और मैं तो पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे हूँ। कबर उम्र के तकाजा देख लो, उस समय में ज्यादा स्कूल नहीं, बहुत मुश्किल से कहीं दूर दराज चले जा करके पढ़ाए। तो धन्य है पिताजी हो, धन्य है माता हो कि गांव एक ठेठ पढ़ा अनाड़ी गांव के मैं बेटी हूँ, तो दूर दराज में लेके मुझे पढ़ा लिखा दो, कुछ राम कथा सिखा दो आप मन के गोद में। तो आप मन के बहुत बड़ापन है। और मैं तो नो नॉलेज नो कॉलेज, लेकिन आप लोग की कृपा से आई एम जर्नल नॉलेज। ईश्वर जीव भेद प्रभु खाए, राम भजो सिया राम हो राम। ईश्वर जीव भेद प्रभु रामा, राम भजो सिया राम हो राम। सकल कहा समझाई हो रामा, राम भजो सिया राम हो राम। राम भजो सिया राम हो राम। राम भजो सिया राम हो राम। जाती हुई चरण रति रामा, राम भजो सिया राम हो राम। जाती हुई चरण रति रामा, राम भजो सिया राम हो राम। शोक मोह भ्रम जाई हो रामा, राम भजो सिया राम हो राम। राम भजो सिया राम हो राम। राम भजो सिया राम हो राम। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ओकर छोटे भाई लखन लाल जी गोदावरी के तट में पंचकुटी तैयार है, वो मेरे फटीक शिला में बैठे हैं। और बैठे के बाद कथे कि हे प्रभु, हम तो यहाँ आए जरूर हन, और आए हम तब ले सब देव ऋषि पशु पक्षी नदी तालाब ये सब लबालब है, कोई प्रकार की यहाँ कमी नहीं दिखत है, कोई प्रकार की कमी नहीं दिखत है प्रभु। लेकिन एक ठन बात लमोला समझा के आप कही देते हो, थोड़ा से मोह मौन हो गए। काबर ये अरण्य कांड जो है दक्षिण भारत जो है, ये तो जरूर हमार आजा बाबा के देश है, दक्षिण कौशल ये हमारे आजा बाबा के देश से। यहाँ तक वो बात सब ठीक है, लेकिन मोर मन में थोड़ा संदेह लगा था। हम तो वनवास के रूप में आए हैं, यहाँ जो भी प्रभु रक्षा करे आए हैं सबके, वहाँ तक सब बात अच्छा लागत है प्रभु। लेकिन एक बात के थोड़ी करी मोला संदेश है। कहते बोले भैया कहो क्या बात है। कहे कि हे प्रभु, ए मेरे आए हम देकर कारण अतकी पूछना चाहा था। हम तो अपन तुम तेरा मेरा ये छोड़ के अयोध्या से आए हैं, पिताजी के आदेश कहो या अम्बा के काई के आदेश कहो या माँ कौशल्या के प्रतिज्ञा कहो कि जो अपन पति लोग कुछ नहीं बोल सकी, अपन पीछे वाली के काई अम्बल कुछ नहीं बोल सकी, वहां तक सब ठीक है प्रभु। लेकिन मोर संदेह यही है कि माया मोह ममता एकर से दूर हटे के ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर के तो सब अंश है, लेकिन ये जीव जो है अविनाशी है, ओकर बावजूद भी ये माया जाल में फंस के का बरहमन पड़े हैं।
अगर प्रभु कृपा करके ये बात ला बता देते मौला तो आज के बहुत बड़े कृपा होती। अब आज के प्रवेश में देखो, अगर बड़े भाई अगर कुछ बात होते तो छोटे भाई जाके लगी का है भैया ये देख कर अब बात ऐसे कैसे हुई, वो तो तमतमा के आज कलयुग के प्रवेश कथन। लेकिन कलयुग हमार कुछ नहीं करे, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ विमति तहाँ विपद निधाना। कलयुग हमारे का कर सकते, लेकिन हम तो आज के चाल ढाल में, आज के संस्कार और सभ्यता में बिक चुके हैं। देसी घोड़ा और परदेसी लगाम। हमारे छत्तीसगढ़ में इतना भाग के प्रेम, पिता के प्रेम, माँ के प्रेम, सारी परिवार के प्रेम रही से। और हमारे जमाना में तो नहीं, सीधा भाई भाई दादा कहा, भैया नहीं कहा, भाई नहीं कहा, भाई दादा। भाई दादा कहा तब तक का भाई सम्मान मिले, और जब तक छोटे रहा बोला तब तक सुंदर आशीर्वाद मिले। तो आज लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के भगवान से स्तुति करके कहा थे कि भैया मुला ए मेरे के भेद ल बता देते, जीवन कृतार्थ हो जाते। तो श्री रामचंद्र जी कहते कि हाँ भाई, ये प्रश्न लते पूछा था ओला में बहुत सरल और सहज में एक लाइन में बता था, लेकिन ते ओला हृदय से, लगन से, प्रेम से, विश्वास से सुन। तो ये सब ला कहते हुए दोनों भाई के बीच में बातचीत हो के संवाद चले के बाद है तो कहते कि हाँ प्रभु मैं ध्यान से सुना था, मोला जरूर ये बात लाते बता। तो बताए कि जब वो किसकी तुम और तेरा, तुम और तेरा, मैं और मेरा, ये दो ही है एक सिक्का के दो पहलू। अब ये दोनों सिक्का के पहलू में इंसान क्या कर सकते अभी तो दे समझ में, लेकिन आने वाला समय में हो सकते एक समझ जो है बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ही समझ सकते हैं, कहीं 100 में एक। लेकिन 100 में एक समझ गए तो एक हो कि धरती के भार जो है बोझ नहीं हो सका, कृतार्थ हो सकते। तो एक ही के दोनों भाई आपस में बातचीत करे बल लगे हैं। और आवा आगे के कथा भजन के बाद हम कहे कि प्रयास करते। लखन सिया रामचंद्र की जय। सत्य है, सत्य है, शिव है, शिव ही सुंदर है, जादू देखो जीवन जो सत्यं शिवं सुंदरं। सत्यं शिवं सुंदरं। सत्यं शिवं सुंदरं। सत्यं शिवं सुंदरं। सुंदरं ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरं। सत्यं शिवं सुंदरं। सत्यं शिवं सुंदरं।
ईश्वर सत्य है, सत्य है शिव है, शिव ही सुंदर है। प्रभु रामचंद्र जी कथे कि हे भाई, जब का दूर तक हमार दृष्टि जाते उस सब काय माया है। तभी तो कथन कि ये मिल, बड़े बड़े उद्योग कारखाना, अतका आकांक्षे, अतका गाय भैंस, जब का दुनिया ले अपन ममता ला हमन बढ़ा था वो सब काय भैया ये माया है। अब ये माया ऐसे है कि कौन ला अपन बस में बांध नहीं सके। तो प्रभु कहते वारे माया तोड़ लपेटा, वारे माया तोड़ लपेटा, लपटे हवा झुमझुमले और तोड़ दया के फूल प्रभु जी फूले हवाए झुमले, फूले हवाए झुमले। कहते कि प्रभु ये माया लग जितना दूर जाही उतना दूर की दृष्टि में सिर्फ माया ही माया है। और माया जो है दुख के ही कारण है, अति मोह महादुखदाई। जितना हम जो चीज के लिए ज्यादा मोह करते वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग दुख के ही कारण बनाते, दुख ही देते। तो भैया वो प्रभु में जो ध्यान लगाई वो माया से एक कली परे हुई, तब बताओ आज माया से परे हमन कतका दूर जा सकता। माया तो अतका ठगनी है जे हर पल पल में हमन ला ठग देते और हमन ठगा जाते। अब वो परमात्मा के नाम ला हमन अंतर आत्मा से नहीं कह सकन, नहीं जप सकन, नहीं भज सकन, नहीं जाने सकन। काबर हमारे मन के आंख में तो सिर्फ माया, ममता और मोह के पर्दा लगे हैं। तो ममता और मोह के बीच में अगर प्रभु आए तबो तब वो आए रही जरूर, लेकिन ये आंख में हम अल्लाह वो नारायण जो नहीं दिख सके। नारायण हमारे सामने रही लेकिन नारायण ने पहचान नहीं सकन। और आज के प्रवेश में तो सबसे ज्यादा हमारे मन के नारायण, हमारे मन के प्रभु, हमारे मन के देवता, मंदिर मस्जिद तुझे पुकारो, मंदिर मस्जिद तुझे पुकारो, गिरजाघर गुरुद्वार, और तेरे बिना प्रभु जी लागे ना जिया हमार, लागे ना जिया हमार। तो ए ममता के पीछे दौड़ था और जे हमर सर्वश्रेष्ठ माया के हटा के जे एक देवता है, जे हमारे जीवन दात्री है, ओला आज हम जो कलयुग काल में तो सब भुला चुके हैं। मिसाल है कि हम लोग हमारे दो और डोकरी डोकरा को लेके आश्रम में छोड़ ये सबसे बड़े गुण हो गए। और हमारे मन के छोटे मन वर्ग में हम छोटे संपत्ति महान तो उन मन तो कम से कम माँ बाप ला चाहे वृद्धा पेंशन के जे हो, चाहे 35 किलो चावल के बात हो, खाए बर देते अच्छा। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति के यहाँ माँ बाप का ऐसा कोई कदर नहीं है। हमने भी अपने जीवन में बड़ों की संगत की है, एक छोटे से छोटे बालक की संगत की है, लेकिन देखने को हमें यही मिला कि उन वृद्धा के लिए वह बिल्डिंग नहीं है, वह शीश महल नहीं है, और किसके लिए है? बच्चे तो झूले घर में पड़े हैं, ये माया है। देखो बच्चे तो झूले घर में पड़े हैं और
स्पेशल कार में बैठी वो मेम साहिबा की गोद में खेल रहे हैं और माया के बस में बंद करके क्या कहती, बच्चे का ख्याल नहीं। और पीले 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 ओमर बेबी ओमर बेबी रंग रंग के नाम कर धरते भाई हम लोग नाम ले घलो नहीं आए काबर का श्री राम सीताराम दयाराम ही मल के नाम ले थे। हमारे जमाना में देना वो नहीं रही से। तो आज माया के बीच में देखो कितना पीछे दौड़ा था। जिला प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी पूछा थे कि प्रभु आपसे मिलन ये ईश्वर के अनसमान होकर कथा हम लोग कही के सुना, हम लोग समझा। काबर लक्ष्मण जी लगा हो गई से एक बार कि हम यार हम जात हम छोड़ के हम लोग की ही से लक्ष्मण तो जाते रहे, अरे लखन लाल बगनी की ही ऐसनो कही के रहते श्रीष के मारे हमार दाई अम्बा के काई है नहीं की भाई। लेकिन हम आए हैं, देखो हम आए हैं नहीं यहाँ कामे आए हैं, हमारे बड़े भाई माया में आए हैं। बड़े भाई के अंगूठे चूसे के बगैर हम लोग रात्रि में नींद नहीं आए, बड़े भाई के चरण दबाए के बिना हम लोग चैन नहीं मिले। हमें माया कुछ आए हैं, लेकिन प्रभु हम लोग मुक्ति के मार्ग ईश्वर के बारे में पता कहते हाँ भैया। जैसे कि एक छोटे से उदाहरण है, बच्चा मन के हाथ में आजकल अभी शुरू हो गए हुई निकले भाई धमतरी में शुरू हो गए हैं, वो पोप पोप बजाता थे गुल्फी वाला थे हैं। माया कौन है? वो जबका वो आइसक्रीम लगे रहते वो माया है। देखते ही देखते 2 मिनट के बाद ढल जाते और वो जो अटका पर काड़ी लगे रहते वही अटल बोला विश्वास के साथ अटलता के साथ अगर आप पहचान लन वो माता पिता हम पहचान लन जो हम जन्म देने वाला है। तभी के कोई संत गुरु गोविंद देव खड़े, गुरु गोविंद देव खड़े काके लागू पाए बलियारी गुरु आप और गोविंद दियो बताए। आप गुरु भी खड़े हैं और मेरे माँ बाप खड़े हैं और इसमें से कौन है गोविंद जिसके चरण में पहले तो गुरुदेव कहते हैं कि हे था हे बस आपके जन्म देने वाले आपके माता पिता सबसे बड़े प्रभु हैं, ईश्वर हैं। उसके बाद आप जाओगे गुरु पहले घर द्वार, उसके बाद गुरुद्वार, उसके पश्चात आपको सीधा हरिद्वार मिलेगा जो प्रभु के शरण में आप जाओगे। तो आवा आगे की कथा भजन के बाद हम कहीं के प्रयास कर। लखन सिया राम चंद्र की जय, राम नाम रटती रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी पानी। तुम्ही राम मेरे कन्हैया तुम्ही हो, जीवन के नैया के खेवैया तुम्ही हो।
जीवन की नैया की खेवैया तुम्हीं हो, 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 जीवन की नैया की खेवैया तुम्हीं हो। लखन सिया राम चंद्र की। तो प्रभु फिर आगे बोलते हैं कि हे भाई लखनलाल जी, माया जहां तक के है तो माया बड़ा विशाल है, वो है का अविद्या। माया जब है वो अविद्या है, अविद्या अविद्या के पाले में हम पड़े हैं। जो भी प्राणी पड़े रही ओला सिर्फ माया जो है अपन जाल में फंसा के नाना प्रकार के सुख के लालच दे के नाना प्रकार के वो का करी वो लोग दुखे दी। तो आओ देखन हम तो आज के प्रवेश में देख देख के बड़ा खुश हो जाथन भाई। अब बोलथन थे हमरा डर घलो लागते एक डोकरी का जानी तैया कड़ी है। आज माया एक ऐसे हो गए कि जे माँ जे जननी जे जन्मदात्री वो माँ अविद्या ग्रहण कर चुके हैं। अविद्या ग्रहण करे के मतलब कि वो अपन बच्चा ला जैसे ममता देना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में तो बहुत कुछ है। तभी प्रभु के कथा रामचरितमानस के कथन पठन मानस गंगा के आयोजन अति बड़े खर्चा करके हमारे दादा भैया मन इन्हें तैयार करते और हमारे जैसे अज्ञान ला शुभ अवसर देते कि अपन गाड़ी मेहनत की कमाई में बैठ अपन गोद में बैठा के हमार द्वारा टूटी फूटी भाषा में प्रभु के गुणगान सुने पर आतुर हो जाते। तो आप महान भावों आपको तो कोटि कोटि प्रणाम है। हम तो बड़ा खुश ऐसे लगा थे कि वास्तविक में यहाँ राम जी आए हैं का आरण्य कांड में हमारे निरायण घोषक के रूप में प्रभु लखनलाल जी श्री रामचंद्र जी बैठे हैं और राम कथा वो मन कहा थे और हम कौआ बरोबर काव काव करके बोले सुन नहीं पाता मगर अंतर आत्मा से रोम रोम से राम के कथा निकला था। और आज हम देखते देखे मिलते कि एक माया के पीछे में वो अबोध ईश्वर स्वरूप नन्ना से शिशु लक्का करते सहारोरिया में जोरदार देखे मिलते जाते हम तक पहने जींस उठा हाथ में कंगना ना कान में बाली। हम तो हमारे महान भाव मतलब पूछते कि हे डॉक्टर मास्टर हो ए मन लाले लाली कथन चुप चुप ओ मन नोनी है भाई ऐसे के कौन उठ के देखते हम एक बेर कबर ओ माया है माया में एकदम पथ है मन है और देखता हम बहु बेटी मन के उम्र में पहने जींस उठा आंख में काजल न कान में बाली ना आंख में काजल कान में बाली ना आंख में काजल। अब कहाँ बहू बेटी हो आज के बहू हो बच्चा के सर छुपाए बर आचल बच्चा के सर छुपाए बर आचल ये सब देखे मिलते। और हमारे महान भाव मन जहाँ है जैसे ही लेकिन माया में लपताए हैं मन तो कते किनारा में अपन नींद भाग जाते चाहे मच्छर चाहे माछी चाहे। और जो हमारे महान भाव हैं ते वास्तविक जे मेरे राम कथा सुनी जे मेरे दुल्हन सियाल बैठ के कोठिया ही तिही मेरे जाके वो राम कथा सुनी अवे हमला लाल बत्ती संकेत देते राम राम यदा झंझट टोकरी ये बास पारा के मुख मुर्तदा को है पोगरी कथे। लेकिन हाँ भैया ये तो मर्यादित विद्युत है मर्यादित लाइट है ये कहीं लेते सुन ले। लेकिन हमला औ कोनो हाँ आप मन के नाम लेके कही दी ददा हो उसने तो ये डोकरी सोच बाई नहीं रही बनना चाहिए। कौन होते हो हमारे बाप को कहने वाली मैं बाप की बेटी
ये हम कहे के छाती ठोक देंगे, लेकिन एक हाथ कहां देने कर दूध भात है तो आवा ये लाइट हम लोग संकेत देवा थे। चावल को दूध में पकाने से, चावल को दूध में पकाने से उसे खीर कहते हैं, और आप जैसे महान भावों का दर्शन पाते हैं, हम उसे अपना तकदीर कहते हैं, हम उसे अपना तकदीर कहते हैं। लखन सिया राम चंद्र की जय। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। तोरा मने दर्पणे कहना, तोरा मने दर्पणे कहना, तोरा मने दर्पणे कहना, तोरा मने दर्पणे कहना। भले बुरे सारी गरिमा देखे और दिखाई, तोरा मने दर्पणे कहना, तोरा मने दर्पणे कहना। भले बुरे सारी गरिमा देखे और दिखाई, तोरा मने दर्पणे कहना, तोरा मने दर्पणे कहना। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब फैले, मन उजियारा जब जब फैले, जब उजियारा हो। इस उजले तन में प्राणी, इस उजले तन में प्राणी, भोल न जगने पाए, तोरा मने दर्पणे कहना, तोरा मने दर्पणे कहना।
चलिए तो दूध में पकाने से उसे खीर कहते हैं। और आप जैसे महानुभावों का दर्शन पाते हैं, हम उसे अपना तकदीर कहते हैं, हम उसे अपना तकदीर कहते हैं। लखन सिया राम चंद्र की जय। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। तोरा मने दर्पणे कहना तोरा मने दर्पणे कहना तोरा मने दर्पणे कहना तोरा मने दर्पणे कहना। भले बुरे सारी जग जग फैले जग
रामचंद्र की जय। चला सीधे सीधे सम्मान के लिए आमंत्रण दे रहा हूं, जल्दी कीजिएगा, समय सीमा में कार्यक्रम संपन्न होना है। सम्मान्य श्री मन्नूराम साहू जी माकरदोना, श्री हुलास राम साहू जी बांसपारा, श्री जोगीराम निषाद जी बांसपारा,